गुड आफ्टरनून। हम आज पढ़ेंगे फेवर्स की रीअरेंजमेंट। फेवर्स की रीअरेंजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है कि हर एग्जाम के एग्जाम के बीच में 3 साल से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन एग्जाम के एग्जाम में आ ही रहा है। ओके, तो फेवर्स की रीअरेंजमेंट का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कुछ इस तरह से होगा। क्या होगा? तो जो कीटो कंपाउंड है उसके बाजू की पोजीशन, उसके साइड की पोजीशन, वहां पर अल्फा हम बोलते हैं उसको, क्योंकि अल्फा पर होगा क्लोरो, यानी अल्फा क्लोरो कीटोन कंपाउंड होगा। अल्फा क्लोरो कीटोन कंपाउंड होगा स्टार्टिंग मटेरियल। वो साइक्लिक भी हो सकता है और एसाइक्लिक भी होता है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के स्वरूप में साइक्लिक कीटो कंपाउंड लिया है, उसका रिएक्शन हम बेस के साथ करेंगे। हमने यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड बेस लिया हुआ है, तो अल्फा क्लोरोकीटोन का रिएक्शन बेस के साथ होने से हमारी जो प्रोडक्ट मिलेगी कुछ इस तरह से एस्टर मिलेगा। ओके, यहाँ पर देखने की बात यह है, हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन। ओके, और प्रोडक्ट है वो 5 मेंबर रिंग बनती है, लेकिन यहाँ पर कार्बन भी 6 ही है। ये 5 मेंबर रिंग और ये 6, ये एस्टर वाला कार्बन, यानी नंबर ऑफ कार्बन स्टार्टिंग मटेरियल में और प्रोडक्ट में दोनों में एक ही समान है। अब देखेंगे हम मैकेनिज्म, ये 6 मेंबर रिंग इन प्रेजेंस ऑफ बेस कैसे 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाती है और कैसे यहाँ पर बेस काम करता है। ओके, तो हम पहले इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म, तो स्टार्टिंग मटेरियल 6 मेंबर रिंग कीटो कंपाउंड और अल्फा पर क्लोरीन। क्लोरीन, ओके, और जो बेस दिया गया है वो है सोडियम इथॉक्साइड। ओके, अब कोई भी मैकेनिज्म हो ऑर्गेनिक की, उसकी शुरुआत करनी है तो हमें सिर्फ एक पॉजिटिव पकड़ना है और एक नेगेटिव ढूंढना है। पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है और न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है। यदि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाए, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मिल जाए, तो हमारा जो पहला स्टेप है वो खत्म हो जाएगा। कैसे होगा देख लेते हैं। यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड दिया है, उसमें Na+ होगा और NaOH- माइनस होगा, यानी जो OH- माइनस है यहाँ पर बेस है, और बेस और हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये बेस और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो 2 तरीके के काम करेंगे। पहला क्या करेगा वो, यदि स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें एसिडिक प्रोटॉन होगा तो वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक H+, एसिडिक प्रोटॉन। यदि एसिडिक प्रोटॉन ना हो तो वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पर क्यों अटैक करेगा? क्योंकि वो खुद ही नेगेटिव है और नेगेटिव पॉजिटिव पर ही अटैक करेगा। यानी कोई भी बेस और न्यूक्लियोफाइल होगा वो 2 तरीके के काम करेगा। पहला वो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक प्रोटॉन। यदि एसिडिक प्रोटॉन ना हो तो वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर। ओके, तो हमारे मैकेनिज्म में फेवर्स की रीअरेंजमेंट है, उसमें वो काम कैसे करेगा वो देख लेते हैं। तो कीटो कंपाउंड है, उसके बाजू वाले में हमने बोला था यहाँ पर क्लोरीन है। इस साइड का जो कार्बन है उसको भी हम अल्फा बोलते हैं, इसको हम अल्फा डैश बोल देते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? कि उसकी बाजू में कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, और ड्यू टू रेजोनेंस दिस नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल, सो दिस हाइड्रोजन विल बी मोर एसिडिक। तो बेस क्या करेगा, सबसे पहले OH- माइनस अटैक करेगा H पर, यानी यहाँ से H+ निकल जाएगा, तो H और OH यहाँ से निकल जाएगा इथेनॉल पहले स्टेप में। और जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये अल्फा डैश और हाइड्रोजन के बीच में जो येलो कलर के हमने बॉन्ड बताए, वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अल्फा डैश कार्बन पर आ जाएंगे, और जो हमारा पहला स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से बनेगा, Cl। ओके, और यहाँ पर अल्फा डैश पर नेगेटिव चार्ज।
यानी जो पहला इंटरमीडिएट बना वो है कार्ब एनायन। ये पहला इंटरमीडिएट है कार्ब एनायन, वो अल्फा पर तो है, यानी वो रेजोनेंस में कार्बोनाइल के साथ आ सकता है, इसलिए ये स्टेबल है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है वो क्लोरीन वाले कार्बन पर अटैक करेगा, यानी न्यूक्लियोफाइलिक अटैक करेगा, और यहाँ से Cl माइनस दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। ये बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस निकल जाएगा, यानी यहाँ पर डिपाच हुआ माइनस Cl माइनस। तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक न्यू 5 में बाइसाइक्लोटाइप कंपाउंड बनेगा, उसमें एक 5 मेंबर रिंग और एक 3 मेंबर रिंग बनेगी, और 3 मेंबर रिंग को हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेनॉन। ओके, और ये साइक्लोप्रोपेनॉन रिंग है वो अनस्टेबल होती है, ओके, ड्यू टू एंगल स्ट्रेंथ, और यहाँ पर तो sp2 कार्बन आ गया। ओके, अब क्या होगा, O18 जो बेस है, अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है, उस पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन पर शिफ्ट होने से अपने ऐसा कुछ इंटरमीडिएट मिलेगा, ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पर OET। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यही की स्टेप है, यही स्टेप है। ओके, जब बेस OET माइनस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये ऑक्सीजन है वो अपना नेगेटिव चार्ज वापस देगा और यहाँ पर फिर से कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। जब ये कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा तो यहाँ पर 5 वैलेंसी हो जाएगी, और 5 वैलेंसी कभी पॉसिबल ही नहीं है। तब क्या होगा, ये 3 मेंबर रिंग है, वो वहां से ओपन हो जाएगी, यानी 3 मेंबर रिंग ओपन होगी। तो 3 मेंबर रिंग इस तरह से ओपन हो सकती है, एक ये तरीके से और इस तरीके से। ओके, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है नीचे वाला पूरा सिमेट्रिकल है। ओके, तो हम किसी भी तरह से रिंग को ओपन कर सकते हैं। ये पार्ट ए बोलते हैं 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 और 2 किसी भी तरह से हम इसको ओपन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। यदि ये सिमेट्रिकल नहीं है तो यहाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे। ओके, तो आगे क्या प्रोडक्ट बनेगी देखते हैं। तो 5 मेंबर रिंग एज सच। ओके, नाउ ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। जैसे ही कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ पर बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अल्फा डैश और ये कार्बन के बीच में, वो दोनों यहाँ पर इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन बन गया, यहाँ पर OET हो गया, जो ये बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, अब लास्ट स्टेप में, जो पहले स्टेप में इथेनॉल निकला था, इथेनॉल में से कार्बेनाइन है, नेगेटिव चार्ज आए, जो इंटरमीडिएट है वो कार्बेनाइन है, वो यहाँ से H+ पिकअप कर लेगा, H+, यानी अपनी प्रोडक्ट है कुछ इस तरह से बनेगी, कार्बोनाइल OET। ओके, तो ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये मैकेनिज्म है। हम स्टार्टिंग मटेरियल था ये 6 मेंबर रिंग अल्फा क्लोरोकीटो कंपाउंड और 6 मेंबर रिंग थी, और ये प्रोडक्ट है इसमें 5 मेंबर रिंग है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन दोनों में एक ही तरह के हैं, 6 कार्बन। ये 5 मेंबर की रिंग और ये एस्टर का कार्बन, यानी 6 कार्बन, यानी 6 कार्बन 6 में रीअरेंज हुए, इसलिए इसका नाम है फेवर्सकी रीअरेंजमेंट, और साइंटिस्ट के नाम से है। ओके, तो ये पहला स्टेप हुआ, फिर से देख लेते हैं स्टेप 1। ओके, फेवर्सकी रीअरेंजमेंट में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन होता है। कौन सा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा,
तो अल्फा डैश वाला हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होगा, यानी ये इथॉक्साइड है वो अल्फा डैश कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही अल्फा डैश पर का हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होगा तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अल्फा डैश पर आके कार्बन एनाइन बनाएंगे। अब नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर रिंग। हर फेवस के रीअरेंजमेंट में पहला स्टेप होगा अल्फा डैश वाला हाइड्रोजन, और दूसरा स्टेप क्या होगा कि 3 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होगा। वो कैसे होगा, जो अल्फा डैश पर नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा कार्बन पर जहां पर ये क्लोरीन है। जैसे ही अटैक करेगा यहाँ से Cl निकल जाएगा और ये 3 मेंबर की नई रिंग बन जाएगी। ओके, अब स्टेप 3 क्या होगा, रिएक्शन में स्टेप 3 ऐसा ही होगा कि जो बेस दिया हो गया होगा न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो फेवस के रिएरेंजमेंट का की स्टेप आएगा। वो की स्टेप क्या है, तो कि जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे। डबल बॉन्ड यानी कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड बनता है तो ये रिंग ओपन होगी। रिंग दो तरह से ओपन होती है, एक पाथ ए बताया है और पाथ बी यानी दूसरा पाथ है। लेकिन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है इसलिए हम कोई भी पाथ यहाँ पर चुन सकते हैं। यदि ये सिमेट्रिकल ना हो, मॉलिक्यूल्स हो, तो मॉलिक्यूल्स दोनों तरह से ओपन हो गया, यानी दो प्रोडक्ट बनेगी, एक मेजर वाली और एक माइनर वाली। तो कौन सी मेजर और कौन सी माइनर, तो हम अगले एग्जांपल में देखेंगे। ओके, इस मॉलिक्यूल्स को हम इस तरह से ओपन करेंगे, यानी जो ये यहाँ पर रिंग थी वो ओपन हो गई और अल्फा डैश पर नेगेटिव चार्ज गया। और लास्ट स्टेप में, जो फर्स्ट स्टेप में जो इथेनॉल रिलीज हुआ था वहां से H, यानी वो हम बोल सकते हैं इसको सॉल्वेंट में से भी इथेनॉल सॉल्वेंट ही है, सॉल्वेंट में से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा। सॉल्वेंट में से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होने से ये हमारी प्रोडक्ट बन गई। ओके, तो हम अगला एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स को दो पाथ सिलेक्ट करना पड़े। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह का है। यहाँ पर हम CH2 कार्बोनाइल CH2 एंड Cl। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं सोडियम इथॉक्साइड। ओके, तो इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी। ओके, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक अच्छी बात क्या होती है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, A, B, C और D। हमें सिर्फ इन 4 ऑप्शन में से एक को राइट क्लिक करना है। ओके, यानी आंसर दिया गया होता है, हमें सिर्फ पता लगाना है कौन सा आंसर है, इसलिए हमें मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इस मैकेनिज्म सॉल्व करेंगे। तो पहले स्टेप क्या होगा, तो सबसे पहला स्टेप होगा एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक प्रोटॉन। तो Na+OET- ये बेस है। कौन सा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो क्लोरीन है उसके सामने वाले से। तो यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन दिए गए हैं उसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं H। तो क्या होगा, NaOH इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पर इथेनॉल निकल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगी। कार्बन पर शिफ्ट होने से जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। बाकी का मॉलिक्यूल है वो ऐसे ही रहेगा और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कार्बन एनाइन जनरेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर रिंग। वो कैसे बनेगी, तो जो नेगेटिव चार्ज बना है वो कार्बन पर अटैक करेगा। कौन से कार्बन पर, तो जहां पर क्लोरीन लगा हुआ है। जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पर क्लोरीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लेके निकल जाएगा, यानी -Cl- हो जाएगा। और जो नई रिंग बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी, CH कार्बोनाइल और CH2, ये नई रिंग बनी। ओके, स्टेप 3 में
मिथॉक्साइड वो कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे ही कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक होगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा और जो की स्टेप होगा वो बनेगा CH2, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज OET और ये 3 मेंबर रिंग। ओके, अब क्या होगा, तो जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है वो रिवर्ट बैक होगा, यानी यहाँ पर फिर से कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। जैसे ही कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है तो ये 3 मेंबर की रिंग है वो ओपन होगी। कैसे ओपन होगी, तो एक तो पाथ ए कुछ इस तरह से ओपन हो सकती है और इस तरह से ना हो तो कुछ इस तरह से। जैसे ही कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है येलो कलर से बताया है कि पाथ बी। ओके, तो हम दोनों पाथ देख लेते हैं। यानी यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, पहली पाथ ए वो देखते हैं कैसे होगा। ओके, तो जैसे ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव है वो यहाँ पर आएगा तो कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा, तो पाथ ए ऑपरेट होगा। कार्बन और ये कार्बन के बीच में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ये बेंजाइलिक कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगी PH CH माइनस CH2 और OET। यहाँ पर जो ये बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया है, ये पाथ ए हो गया। ओके, अब पाथ बी में क्या होगा वो देख लेते हैं। पाथ बी, ओके, तो जैसे ही कार्बोनाइल ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा, तुरंत ही ये 3 मेंबर रिंग है तो येलो कलर का बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा ये CH2 पर। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा PH CH2 माइनस और कार्बोनाइल, यानी यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलती है पाथ ए और पाथ बी से। ओके, तो मॉलिक्यूल्स कौन सा पाथ ऑपरेट करेगा, तो इसमें क्या देखना है, इंटरमीडिएट दोनों में कौन सा इंटरमीडिएट बना है वो देख लेते हैं। पाथ ए में है वो भी कार्बेनाइन है और पाथ बी में जो बनता है वो भी कार्बेनाइन है। पाथ 2 में जो इंटरमीडिएट बनता है वो प्राइमरी कार्बेनाइन है और पाथ 2 में है सॉरी पाथ ए में है वो सेकेंडरी कार्बेनाइन है। लेकिन सेकेंडरी के साथ वो पीएच के साथ जुड़ा है और पीएच पर जो कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक, यानी ये है बेंजाइलिक कार्बेनाइन। हमें पता है बेंजाइलिक कार्बेनाइन is more stable than प्राइमरी कार्बेनाइन। ओके, तो दोनों में से जो भी पाथ मोर स्टेबल कार्बेनाइन बनेगा वही पाथ ऑपरेट होगा। यानी 2 इंटरमीडिएट मिलते हैं, बेंजाइलिक कार्बेनाइन और एक प्राइमरी कार्बेनाइन, तो कौन सा स्टेबल है, बेंजाइलिक वाला। तो इस दोनों में से मेजर बात कौन सा ऑपरेट होगा, पाथ ए, यानी उससे जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मेजर मिलेगी। अब लास्ट स्टेप क्या होगा कि जो इथेनॉल है सॉल्वेंट इसमें से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से और प्रोडक्ट कुछ इस तरह की बनेगी CH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O ET, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगी क्योंकि ये पाथ मेजर ऑपरेट होगा क्योंकि ये मोर स्टेबल एनाइन जनरेट करता है। और यहाँ पर वो भी इथेनॉल में से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से और तो प्रोडक्ट बनेगी कुछ इस तरह से PH CH COOET और मिथाइल, यानी कायरल कंपाउंड बन रहा है। यहाँ पर कायरल कार्बन है लेकिन ये प्रोडक्ट है वो माइनर है। ओके, तो ये एग्जांपल हो गया, देख लेते हैं पूरा एग्जांपल। ओके, तो स्टार्टिंग दिया गया था कुछ इस तरह से, स्टार्टिंग दिया गया होता। ओके, तो पहले अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद 3 मेंबर रिंग जनरेट होती है। 3 मेंबर रिंग जनरेट होने के बाद
न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड पर अटैक होने के साथ ही 3 मेंबर रिंग ओपन होगी। तो यहाँ पर पाथ ए और पाथ बी से, क्योंकि ये एसिमेट्रिकल है, ये से और यहाँ पर नहीं है, यानी एसिमेट्रिकल रिंग हो गई। एसिमेट्रिकल रिंग दोनों पाथ से ओपन होगी, लेकिन वही पाथ मॉलिक्यूल्स ऑपरेट करेगा जिसमें मोर स्टेबल कार्बेनाइन जनरेट होता है। तो हमने देखा कि जो पाथ है उसमें मोर स्टेबल बेंजाइलिक कार्बेनाइन जनरेट होता है, यानी मॉलिक्यूल से यही पाथ सिलेक्ट करेगा और हम मेजर प्रोडक्ट ये देगा और माइनर प्रोडक्ट ये मिलेगी। ओके, तो हम अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो प्रीवियस एग्जाम पूछे गए हैं। ओके, एग्जाम के एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, तो ये 2015 में पूछा गया था ये एग्जाम, देख लीजिए। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ओके, हमने अभी देखा 6 मेंबर रिंग, यहाँ पर हमने Cl लिया था, यहाँ पर ब्रोमीन लिया हुआ है, और हमने बेस लिया था सोडियम इथोक्साइड, यहाँ पर दिया है मिथोक्साइड। ओके, और यहाँ पर सोलवेंट है मिथेनॉल। यदि इथोक्साइड होगा तो यहाँ पर सोलवेंट इथेनॉल होगा, मिथोक्साइड होगा तो यहाँ सोलवेंट होगा मिथेनॉल। ओके, चलो, तो हमने देखा इस रिएक्शन में हमें सिर्फ पता लगाना था ये कौन सा रिएक्शन है। ओके, तो ये 6 मेंबर रिंग अल्फा पर ब्रोमीन है और ये बेस दिया हुआ, ये फेवर्स की रीअरेंजमेंट है। ओके, अभी हमने देखा फेवर्स की रीअरेंजमेंट में 6 मेंबर रिंग कन्वर्टेड इनटू 5 मेंबर रिंग। ओके, तो 5 मेंबर रिंग वाला कौन सा है? ओके, तो पहले देख लेते हैं, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये 6 मेंबर, ये इंटरमीडिएट बनेगा, ऐसा तो ये हो ही नहीं सकता। ओके, तो एक ही ऑप्शन है 5 मेंबर रिंग का। ओके, तो यही आंसर आएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ पता लगाना था ये कौन सी रीअरेंजमेंट है। ओके, तो ये फेवर्स की रीअरेंजमेंट 6 मेंबर कन्वर्टेड इनटू 5 मेंबर रिंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर मैंने लिख के तैयार रखा है। ओके, तो ये स्टार्टिंग मटेरियल हमने पहला जो एग्जांपल दिया वही है क्लोरोकीटो कंपाउंड, लेकिन यहाँ पर कुछ ये स्टार करके दिया है, लेबल कार्बन दे दिया है। ओके, अब लेबल कार्बन दे दिया तो जो इंटरमीडिएट बनेगा हमारा वो बाइसाइक्लो कंपाउंड, वो एसिमेट्रिकल हो जाएगा, यानी पाथ ए और पाथ बी ऑपरेट हो गए, यानी 2 प्रोडक्ट बनेगी। और हम देख सकते हैं हर एक ऑप्शन में 2 प्रोडक्ट है। ओके, पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करना है कि आंसर निकालने के साथ कौन सा आंसर नहीं आएगा वो भी निकालना आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल 6 मेंबर का है और ये फेवर्स की रीअरेंजमेंट है, यानी 6 मेंबर कन्वर्टेड इनटू 5 मेंबर रिंग। ओके, तो कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा? तो सी ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि एक 6 मेंबर है और एक 5 मेंबर है, हमें पता है रीअरेंजमेंट होने के बाद दोनों रिंग 5 मेंबर की ही बनेगी, यानी ये सी तो आ ही नहीं सकता। अब हमारे 3 ऑप्शन रह गए, ए, बी और डी। अब कौन सा आंसर आता है वो हम सॉल्यूशन से देखेंगे। ओके, तो ये सॉल्यूशन है कुछ इस तरह से। ओके, जो हमने पहली मैकेनिज्म देखी है वही है। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इथोक्साइड है वो हाइड्रोजन एसिडिक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और इथेनॉल निकल जाएगा और कार्बन एनाइन जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है, तो ये स्टार दिया गया हुआ है, स्टार दिया गया हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर क्लोरीन लगाए हो कार्बन पर। ओके, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइलिक अटैक ऑन कार्बन हैविंग क्लोरीन। तो यहाँ पर 3 मेंबर रिंग बनेगी। 3 मेंबर रिंग बनने के बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनाइल कार्बन, जैसे ही कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक होता है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये की स्टेप आ जाता है फेवर्स के रीअरेंजमेंट का की स्टेप। अब जैसे ही ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है वो वापस देगा, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा, तो रिंग कैसे हो सकती है और कुछ इस तरह से पाथ बी से ओपन हो जाते हैं। अब ये 5 मेंबर रिंग है वो सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों सिमेट्रिकल नहीं है? क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग है, उसमें एक साइड स्टार दिया गया है, एक साइड नहीं दिया गया, यानी ये एसिमेट्रिकल हो गई। ओके, जो दिया गया है उस हिसाब से। ओके, तो पाथ ए से कुछ इस तरह से रिंग ओपन होगी, पाथ ए और पाथ बी। पाथ ए से कुछ इस तरह से रिंग ओपन होगी, 5 मेंबर रिंग एज सच। यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड OET और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और स्टार कार्बोनाइल कार्बन
जिस कार्बन पर है वहां पर स्टार हुआ। पाथ बी में क्या होगा? पाथ बी में कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर कार्बन है OET और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, और स्टार है जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है वहां पर। ओके, अब लास्ट स्टेप में तो हमें पता ही है कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो हाइड्रोजन कौन एब्स्ट्रैक्ट करेगा? तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी। OET पाथ ए में से जो प्रोडक्ट बनती है वहां पर स्टार कहाँ पर आता है? क्योंकि जो एस्टर ग्रुप लगा है, जिस कार्बन पर लगा है वहां पर स्टार आता है। ओके, और सेकंड है जो पाथ बी ऑपरेट होता है वहां पर स्टार कहाँ आता है? तो उसमें भी देख लेते हैं। तो जहां पर नेगेटिव चार्ज आया था यानी यह, ओके, तो कार्बोनाइल कार्बन है वो अल्फा और बीटा, तो एक प्रोडक्ट है उसमें बीटा पर स्टार आ रहा है और एक प्रोडक्ट है उसमें अल्फा पर स्टार आ रहा है। ओके, तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसमें अल्फा पर स्टार हो और बीटा पर स्टार हो, इन दोनों का मिक्सर मिलेगा। ओके, हमने ऑलरेडी पहले से एक ऑप्शन निकाल दिया गया है। क्यों निकाला? क्योंकि जो 6 मेंबर रिंग है वो 5 मेंबर में ही कन्वर्ट होगी, और ये सी ऑप्शन है उसमें एक 6 मेंबर दिया हुआ है और एक 5 मेंबर, यानी सी तो आ ही नहीं सकता। ओके, अब ढूंढना क्या है कि अल्फा पर स्टार होना चाहिए और बीटा पर स्टार होना चाहिए। ओके, तो चलो ये देख लेते हैं। ये कार्बोनाइल कंपाउंड, ये अल्फा और बीटा, ओके ये सही है। ये कार्बोनाइल कंपाउंड और कार्बोनाइल कंपाउंड में ही स्टार है, तो ऐसी तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं मिलती है, तो हम इसके कैंसिल कर देते हैं, ये ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, डी ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड के बाजू में यानी अल्फा पर स्टार है, ओके ऐसा एक प्रोडक्ट बनता है, और ये कार्बोनाइल पर स्टार ऐसा तो बनता ही नहीं है, यानी बचा हुआ है बी ऑप्शन, वो भी देख लेते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड उसके बाजू में अल्फा और बीटा, यानी बीटा पर स्टार है। ओके, एक ऑप्शन ऐसा बन रहा है। कार्बोनाइल कंपाउंड उसके बाजू में अल्फा, अल्फा पर स्टार है, एक ऑप्शन ऐसा ही बन रहा है, यानी जो आंसर आ रहा है वो बी आ रहा है। सिंपल है। ओके, तो कुछ इस तरह से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ओके, इसके अगले वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। ओके।